लोग भी कुछ पत्राचार करिए। बोलिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कब आयोजित किए गए और उसमें कौन कौन से खेल शामिल थे और उसको किस स्तर में आयोजित करके राज्य स्तर में आयोजित किया गया। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें अक्टूबर में इसकी आयोजन हुआ। 6 अक्टूबर 2022 को सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में इसकी शुभारंभ हुई। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में जो दलीय खेल थे अध्यक्ष महोदय, उसमें गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्सा किसी और बाटी, और जो एकल खेल विधा था अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद और भंवरा था। और तीसरा प्रश्न क्या था आपका? नहीं, अभी मेरे पहले प्रश्न का ही उत्तर नहीं दिया यार। मैं उसी में 3 प्रश्न था ना। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने पूछा, सबसे पहले मैंने एक सेकंड, इसको पंचायत और वार्ड स्तर पे पहले इसका आयोजन हुआ, उसके बाद ये जोन स्तर पे गया, उसके बाद विकास खंड और क्लस्टर स्तर पे गया, उसके बाद जिला स्तर पे, उसके बाद संभाग स्तर पे, उसके बाद राज्य स्तर पे। अच्छा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सीएम साहब कह रहे थे बजट चर्चा में हम लोग उस खेल के विरोधी बात कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में ओलंपिक हुए, उसमें सिर्फ इतने खेलों का चयन किस आधार पर किया गया, और क्या सभी खेल छत्तीसगढ़ के हैं कि बाहरी खेल को भी छत्तीसगढ़िया कहा गया? एक। दूसरी बात यह है कि इसमें टीम का सिलेक्शन कैसे हुआ, टीम का सिलेक्शन कैसे हुआ और टीम का सिलेक्शन कैसे हुआ, इसकी इन खेलों की मान्यता छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ द्वारा दी गई है क्या? मान्यता बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न में बहुत सारा प्रश्न पूछ लेते हो आप, और फिर उत्तर देते देते भूल जाते हम लोग कौन सा प्रश्न पूछे आप। सबसे पहले तो उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हुआ अध्यक्ष महोदय, उसकी बृहत्ता को आपको मैं बताता हूं। इसमें भाग लेने वाले ग्रामीण क्षेत्र में 11,37,000 महिलाओं ने, 397 महिलाओं ने भाग लिया। पुरुष अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में 13,86,710 पुरुषों ने भाग लिया। शहरी क्षेत्रों में, अरे सुन तो लीजिए, पूरा उत्तर सुनिए आप। अब आपने प्रश्न किया है तो पूरा उत्तर सुनिए। आपने चयन की प्रक्रिया पूछा है, फिर मान्यता पूछा है, उसको बता दीजिए। टीम की चयन पूछा है, वो तो खिलाड़ियों की संख्या बता रहे। अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे उन्होंने प्रश्न पूछा है तो मुझे उत्तर देने का मौका दिया जाए। दीजिए, ठीक है, बिल्कुल को बता रहा हूँ, दीजिए, पूरा डिटेल में विस्तार से सुनेंगे तब। बिल्कुल उपाध्यक्ष आप थोड़ा सुनिए। शहरी क्षेत्रों में लास्ट में देंगे, बताइए। शहरी क्षेत्रों में अध्यक्ष महोदय 62,539 लोगों ने, महिलाओं ने भाग लिया, और पुरुषों ने 68,834 लोगों ने भाग लिया। अध्यक्ष महोदय, कुल होता है 26,55,480, जो छत्तीसगढ़ के जनसंख्या का 10% होता है। आप इसमें प्रश्न कर रहे हैं कि इनका चयन कैसे हुआ। इतना बृहद आयोजन था कि हर एक को इसमें मौका दिया गया, तो उसको ये बोल दीजिएगा कि जो इसमें सबको वाइल्ड कार्ड बोल दीजिए। अब पूरी बात सुनते नहीं है, फिर वही, ये इतना बृहद था उपाध्यक्ष महोदय कि इसको बुनियादी करके हर एक व्यक्ति को पंचायत स्तर में, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति, बृहद स्तर में हुआ, कम स्तर में हुआ, ज्यादा स्तर में हुआ, यदि छत्तीसगढ़ के खेल, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता, जब भी छत्तीसगढ़िया का बात आता है तो इनको बड़ा तकलीफ होता है। ये गरुआ घुरुआ बाड़ी का या कोई तकलीफ भी छत्तीसगढ़िया खेल का, आप लोग सहयोग करिएगा। तकलीफ मंत्री जी थोड़ा सहयोग करिए। छत्तीसगढ़िया होकर छत्तीसगढ़ियों से, छत्तीसगढ़ी खेल परंपरा से क्यों आपको इतना तकलीफ? थोड़ा सा 2 प्रश्न में 18 मिनट हो गया। मंत्री जी सहयोग करेंगे। आदरणीय चंद्राकर साहब।
ये तरीका नहीं है, या तो प्रश्न उन्हीं क्या दीजिए। रोक डिस्टर्ब करते हैं भाई। अरे आप लोग शांत रहिए, मंत्री जी प्रश्न कर लीजिए। आप छत्तीसगढ़ का इतना विरोध क्यों करते हैं? छत्तीसगढ़ का कैसा छत्तीसगढ़ी आप प्रश्न कीजिए, आप प्रश्न कीजिए। प्रश्नकाल में मंत्री स्टाइल में नाटक करेंगे तो प्रश्नकाल का माननीय ये आप थोड़ा सा आप इतना चिल्ला चलेगा। आप शांत से पूछिए, चलिए मैं शांत करा। चलिए आप लोग थोड़ा, मंत्री जी आपको ओलंपिक गेम के लिए बधाई देना चाहिए। मंत्री जी, अरे भाई 19 मिनट हो गया। मंत्री जी बैठिए, बैठिए आप। मंत्री जी बैठिए, आप शांत से, थोड़ा उत्तेजित मत होइए, आप बड़ा प्रेम से पूछिए। आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मूल प्रश्न करता मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि प्रश्न, अभी दो प्रश्न हुआ, 19 मिनट हो गया, आप पूछिए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों ये तो पहले प्रश्न से आप फिर हुए मंत्री जी, ये तो पहले प्रश्न से शुरू हो गया है। सब लोग, आप लोग बोले तो हम लोग नहीं बोले, हम तो बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया। भैया माननीय लोगों का भी प्रश्न है, इंतजार कर रहे हैं। और आपत्तिजनक, आप लोग शांत रहिए, हमारे लोग। आप थोड़ा सा शांत से पूछिएगा, आप लोग भी थोड़ा सहयोग करिएगा। अभी दूसरा प्रश्न हुआ, 20 मिनट हो गया, माननीय लोगों का भी बाकी है, अभी थोड़ा सा शांत से पूछिए। आना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो बातें कही, कितने जनसंख्या ने भाग लिया, अच्छी बात है, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। हम सूर खेलते हैं, तीन ही छत्तीसगढ़ी खेल शामिल है ना, बाकी सब पूरा ऑल इंडिया में खेले जाते हैं। सूर खेलते हैं या पिस्तूल खेलते हैं, उसका टीम का सिलेक्शन होता है। वो टीम का सिलेक्शन कैसे हुआ और उसको प्रदेश तक कैसे भेजा गया, एक टीम का सिलेक्शन पूछा था, उसके कोई प्रशिक्षण शिविर लगाए गए क्या खेलों के, दो बात, और इसको छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त है क्या इन खेलों का, और नहीं है तो क्या आप मान्यता के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं क्या? चलिए मंत्री जी, इतना मेरा प्रश्न था। ठीक है, बताइए। मैं बताता हूं। थोड़ा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब रुक जाओ, जवाब देने दो, कोई दिक्कत नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसकी बृहत्ता, इतने अधिक संख्या में छत्तीसगढ़ के लोगों ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में भाग लिया। छत्तीसगढ़ का मेरे प्रश्न का उत्तर बहुत पॉइंटेड है, पॉइंटेड दे रहे हैं, आप आ रहे हैं, भूमिका के बाद आ रहे हैं, भूमिका बांध रहे हैं, आप सुनिए तो थोड़ा आइए, विरोध के बाद आपको दे। फिर तीसरा प्रश्न हो गया कि बोलता है मंत्री जी, अब वो जवाब दे रहे हैं, अब थोड़ा शांत रहिए। चलिए ठीक है, अब शांत रहिए। हमने सारे खेलों को, जिनको भी इंक्लूड किया, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत स्तर पे सबसे पहले इसको खेला गया। पंचायत स्तर पे हमने हर व्यक्ति को इसमें मौका दिया, उन्हीं लोगों ने टीम अपना सुनियोजित किया, उन्होंने बनाया और वो खेलने आए। अगर वो जीते हैं तो आगे बढ़ते चले गए उपाध्यक्ष महोदय। ना ही इसके लिए किसी को रोका गया, ना ही किसी को टोका गया, और हर व्यक्ति को इसमें मौका देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, चलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के पक्ष में आपको मैं बोलूंगा कि अध्यक्ष महोदय, इस बार जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हुआ, उसमें सर्वाधिक उम्र की जो महिला भाग ली, ये श्रीमती सुखबारोबाई, दूसरा रहा, सुनिए तो उसको, सुखबारोबाई, उम्र 69 वर्ष, 69 वर्ष, और इसने गिल्ली डंडा में भाग लिया। दुर्ग संभाग की है अध्यक्ष महोदय, बेमेतरा जिले की। और जो सबसे कम उम्र की बच्ची भाग ली, उसका नाम है कुमारी अंकिता विश्वकर्मा, उम्र 6 वर्ष, खेल फुगड़ी, रायपुर जिले की निवासी। अध्यक्ष महोदय, इनका जो दूसरा, ये तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूं साहब, उत्तर तो सुनिए ना मंत्री जी, अजय जी, पूरा उत्तर तो सुन लीजिए आप। अध्यक्ष महोदय, आप पॉइंटेड उत्तर दीजिए जैसे माननी चाह रहे हैं। मैं वही बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना सब बताने का कारण यही है कि इसकी बृहत्ता, मेरा ये कहना है, उनको संतुष्ट करिए आप।
जो उम्र है उसका भी कोई किसी तरह का मेरे को उससे मतलब ही नहीं है, मैं जो पूछ रहा हूँ वो जानना है। तो आप अगर पूछेंगे नहीं तो आपको उत्तर मिल जाएगा सर। अब अगर हिंदी में नहीं समझ तो अंग्रेजी में समझाओ। मैं पितुला आप उन्हें समझाओ अंग्रेजी। लिसन माय फ्रेंड, दिस गेम इज ए ट्रेडिशनल छत्तीसगढ़िया शुद्ध। मंत्री जी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल का समय को थोड़ा सा ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कबड्डी, खो खो और 100 मीटर ये राज्य खेलों के से संबद्धता प्रदान की गई है अध्यक्ष महोदय। इसके अलावा अन्य खेलों में किसी तरह की संबद्धता नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये पूछा था संबद्धता प्राप्त नहीं है तो संबद्धता के लिए आप कोई प्रयास कर रहे हैं, संबद्धता के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं और नई संबद्धता होती है तो ये खेल का व्यवस्थित आयोजन माना नहीं जाएगा। अब मैं आखिरी प्रश्न कर लेता हूं आप। अब इसके बाद फिर सर मेरा तो खैर उत्तर आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, छत्तीसगढ़ी खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए मैंने पूछा है राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं और उनको क्या छत्तीसगढ़ में नौकरी देंगे क्या? जो फुगड़ी के विजेता है 69 साल के उनको, या ये 80 साल के विजेता है उनको श्रेष्ठ है, उनको प्रोत्साहन तभी मिलेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। तो आप राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने के लिए या छत्तीसगढ़ में उसके यूनियन बनाएंगे क्या? पित्तुल यूनियन, कबड्डी यूनियन या फुगड़ी यूनियन, ताकि उसका व्यवस्थित आयोजन हो सके। हमको जबरदस्ती विरोधी ठहरा दिया जाता है मान्य, तो यूनियन बनाएंगे क्या मान्यता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर? कबड्डी यूनियन नहीं बनता जी, कबड्डी संघ बना हुआ पहला था कबड्डी संघ। आरक्षण देंगे क्या राज्य में? क्या है आप व्यवस्था क्या है बताइए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता पूरी बात रखते हैं, इसलिए उत्तर देने वाले को भी पूरा वो क्या व्यवस्था करना है ये पूछ रहे हो, उसको बता दीजिए। नहीं तो वो बहुत सारा चीज बोलते हैं उपाध्यक्ष महोदय। एक साथ आप पूछ रहे तो उत्तर समझ में आ गया। उत्तर सुनने का भी धैर्य रखना चाहिए। हाँ चलिए आप प्यार से सुनिए। उपाध्यक्ष महोदय, मान्यता छत्तीसगढ़िया में अगर फुगड़ी खेल रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं है ना, तो उसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहन के लिए माननीय मंत्री जी एक सुन लीजिए, एक सेकंड। कोई एको ठो खेल में भाग लिया छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के, एक मिनट सुनिए। बताओ अध्यक्ष जी कुछ करना देना है नहीं। चलिए अब पूछते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चंद्राकर जी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए पिछले 4-5 क्वेश्चन उन्होंने पूछा। उनका प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का नाम ही नहीं है कहीं प्रश्न में। मैं तो उत्तर दे रहा हूं क्योंकि मैंने ये एज्यूम किया कि वो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन उनके प्रश्न में छत्तीसगढ़ ओलंपिक योजना का नाम लिखा है। मत दीजिए। नहीं मैं तो दूंगा, मैं आपको पूरा उत्तर दूंगा, आप तो उसके लिए चिंता मत करिए। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मतलब जहां तक मंत्री जी का कहना है प्रश्न जो पूछते हो ठीक से पूछा करो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बात छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के प्रचार प्रसार की है, हमारे जो पारंपरिक खेल हैं उनके प्रचार प्रसार की बात है या उनको मान्यता देने की प्राप्त है, राज्य ओलंपिक संघ संबद्धता जारी कर सकता है अध्यक्ष महोदय, मान्यता नहीं दे सकता। मान्यता देने का अधिकार भारत सरकार के माननीय जो भारतीय ओलंपिक संघ है वो दे सकते हैं, और जो ओलंपिक संघ के ओलंपिक से बाहर के गेम है, खेल है, उनको राज्य केंद्र सरकार इसको दे सकती है। इसलिए हमने एक चिट्ठी भेजा नौकरी में माननीय भारतीय, एक प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देंगे, थोड़ा सा भारतीय केंद्रीय खेल मंत्री को, उसमें हमने उल्लेख किया है, मेरे द्वारा लिखा गया है कि हमने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया, और पूरा पढ़ दूं, छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न बोलियां क्या ये बता दीजिए, एवं आदिवासी और पिछड़ा वर्ग बहुल प्रदेश है, जहां प्रदेश के कोने कोने से भिन्न भिन्न प्रकार के स्थानीय एवं पारंपरिक खेल वर्ष भर खेले जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न त्योहार के अवसर पर भी अलग अलग पारंपरिक खेल गतिविधियां अनंत काल से प्रचलित है। इनमें स्थानीय निवासी बहुतायत के संख्या में शामिल होते हैं। इस अवसर पर हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर स्थानीय स्तर पर विजेताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रदेश की जनता के पारंपरिक खेलों के प्रति रुचि देखकर प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक नाम से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में प्रदेश में खेले जाने वाले पारंपरिक खेल जैसे फुगड़ी, बिल्लस,
गेड़ी, दौड़, कच्चा, गिल्ली डंडा, पिट्ठूल आदि खेलों को सम्मिलित कर ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक बृहद रूप से आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के हर आयु के वर्ग के लगभग 27 लाख महिला, पुरुष, बालक बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम में मलखम, योगासन, थांगता, गटका जैसे पारंपरिक खेलों को सम्मिलित कर देश में बढ़ावा इसको दिया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोकप्रिय खेलों को भी राष्ट्रीय खेलों की श्रेणी में सम्मिलित कराएं, ताकि खेल छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ भारत के अन्य प्रदेशों में भी इसकी पहचान बने एवं अन्य प्रदेशों के खिलाड़ियों को इन पारंपरिक खेलों में भाग लेकर खेलों से प्रचलित हो सकें और देश के कोने कोने में होने वाले पारंपरिक खेलों जो आजकल विलुप्त हो रहे हैं उन्हें संरक्षण प्राप्त हो। शर्मा जी, नौकरी आरक्षण आप देंगे क्या, ये पूछा हूं मैं। नौकरी में आरक्षण देंगे क्या राज्य? अंतिम प्रश्न हमारे शर्मा जी, एक इसके बाद बहुत हो गया, 15 मिनट हो गया, 15 मिनट आपको अंतिम अवसर दे रहा हूँ।